Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 1 history tracing changes through 1,000 years. We have done about the classification of Indian history and there are three parts Hindu period, Muslim period and British period. Some philosophers divide in another way of history of India. Medieval period we are doing. Next we were doing the changes of history. What's about change of history? कि चेंज हिस्ट्री में टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे. विच चेंजेस आर डूइंग इन पास्ट या विच चेंजिंग आर डूइंग इन हिस्ट्री. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस पॉइंट. in this point we have done about the changes of history. We study about the density and which type of density ruling here. Okay, next, which type of changes in agriculture. Past, how man starting agriculture and how he became peasants. ठीक है, हमने इसके बारे में किया था किस तरह उन्होंने खेती की है और किस तरह से उन्होंने आगे किसान बनना शुरू कर दिया था और किस तरह उन्होंने स्टेबल लाइफ स्पेंड की है, एक जगह रहकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था. इसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि जाति से रिलेटेड जो सोसाइटी में ग्रुप है वो किस तरह से ग्रुप बन गए थे, सोसाइटी है वो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी. नेक्स्ट हमने किया था कि इस पीरियड के दौरान जो रिलीजन है उसने मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. लोगों का विश्वास एक धर्म में हो गया था, मंदिर बनने लग गए थे. इसके अलावा क्या है, संस्कृत को क्या माना जाता था, संस्कृत को एक सभी भाषाओं की जननी माना गया और साथ ही जो संस्कृत को जानते थे जो लोग उनको क्या विद्वान माना जाता था. और कौन जानते थे संस्कृत के बारे में, ब्राह्मण. ठीक है, तो इस तरह से हमने उसके आगे किया था. जो पीरियड था, इस पीरियड के दौरान जो रिलीजन किस तरह से स्प्रेड हुए हैं इंडिया में. मुस्लिम रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, वो स्प्रेड हुआ था. वो कैसे हुआ था कि जो मर्चेंट्स थे वो इंडिया में आए हैं और ये सारी चीज़ें लेके आए. तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं कि कुछ चीज़ें बाहर से आई हैं और कुछ चीज़ें इंडिया की बाहर भी गई हैं. ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सारी चीज़ें बाहर से आई हैं. तो इंडिया के जो कल्चर था, इंडिया की जो चीज़ें थी वो बाहर भी गई हैं, जो वर्ल्ड फेमस हुई हैं. ठीक है, टुडे वी आर डूइंग हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स. जो हिस्टोरियन रहे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनके सोर्स क्या थे, उनके साधन क्या क्या थे, उसके बारे में कि किस चीज़ से हमें पता लगता है कि वो किस टाइप की लाइफ स्पेंड कर रहे थे. ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हाउ वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री. हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जान सकते हैं. देयर आर टू मेन सोर्सेज टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए टू मेन सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, जो पुरातत्व, पुरानी चीज़ें. ठीक है, जो हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं डिगिंग के दौरान है, जब खुदाई की जाती है, कहीं सिक्के मिल रहे हैं, कहीं पर पिक्चर्स मिल रही है, स्टैचू मिल रहे हैं. ठीक है, मूर्तियाँ मिल रही हैं. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खुदाई के दौरान. तो उसको क्या बोला गया, पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल. एंड लिटरेरी मीन्स साहित्य, यानी कि जो एंशियंट टाइम में बुक्स है रोट की गई हैं बाय डिफरेंट राइटर. तो वी कैन स्टडी अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज. हम लिटरेरी सोर्सेज से भी क्या है स्टडी कर सकते हैं किसकी, हिस्ट्री की. तो सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या था, इंस्क्रिप्शंस क्या थे. इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द कॉपर प्लेट, स्टोन, रॉक, टेम्पल, वॉल एंड ब्रिक्स आर फाउंड इन द विलेजेस एंड इन द टाउन्स. इसमें क्या थे, शिलालेख और अभिलेख बोलते हैं इसको हिंदी में.
ठीक है। तो इसमें क्या थी, जो इंस्क्रिप्शंस थी, तो इसमें क्या थे, जो भी किंग होते थे वो क्या करते थे, कॉपर की प्लेट्स होती थी, उनके ऊपर अपनी प्रशंसा में, अपनी प्रेज में कुछ भी लिखवाते थे कि जो भी राजा हुआ है कि उसने वहाँ पर युद्ध किया है और वहाँ पर ये जीत हासिल की है। या कहीं पर जैसे हम क्या है इनोवेशन करते हैं, किसी का उद्घाटन वगैरह करते हैं तो उसमें नेम प्लेट लिखी होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि उस पर लिखा हुआ है कि इसका उद्घाटन जो भी मंत्री आता है उसके कर कमलों के द्वारा डेट उसमें मेंशन होती है कि उस डेट को किया गया है। तो इसी तरह एंशियंट टाइम में भी क्या था, इंस्क्रिप्शन होती थी, जिसमें क्या होते थे, वो किसके ऊपर होती थी, कॉपर प्लेट के ऊपर होती थी, स्टोन्स के ऊपर होती थी, रॉक्स जो चट्टानें थी उनके ऊपर, और टेम्पल की दीवारों के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ब्रिक्स वगैरह हैं, उस ये सारे सोर्सेज भी इसी में आते हैं। दे डिपिक्ट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द पीरियड। तो वो क्या बताते हैं, डिपिक्ट वो क्या बताते हैं, लाइफ ऑफ द पीपल इस पीरियड में कि जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे थे, इसके बारे में हमें पता लगता है। किससे पता लगता है, आर्थियोलॉजिकल सोर्सेज, और उसी का फर्स्ट पार्ट है इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों से। ठीक है, आई थिंक यू गोट वेल। नेक्स्ट हमारे बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। बिल्डिंग है और जो शिलालेख हैं उसमें क्या रहेगा, एंशियंट मोनूमेंट्स हैं, जो हमारे पुराने मंदिर वगैरह हैं, तो वो उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ठीक है, एंशियंट टेम्पल्स, जो पुराने मंदिर हैं उसमें मेन जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उसमें कौन से हैं, खजुराहो का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, और माउंट आबू है। ठीक है, दीज आर द फेमस टेम्पल इन एंशियंट टाइम ऑफ डिफरेंट रीजन्स। मॉस्क्यू, जामा मस्जिद। ठीक है, जो मस्जिद है उसमें फेमस कौन सी है, जामा मस्जिद फेमस है। ठीक है, मोती मस्जिद में फेमस है। फोर्ट है, जो किले हैं उनमें कौन से फेमस है, आगरा का फोर्ट है, रेड फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट है। टॉम एंड प्लेसेस, जैसलमेर है, जयपुर है, जोधपुर है। प्रोवाइडेड अस विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। तो ये सारी की सारी एंशियंट चीज़ें हैं। जो हम किले देखते हैं, राजस्थान में जाएंगे हम, बहुत पुराने पुराने राजे महाराजाओं के जो हम फोर्ट देखते हैं। ठीक है, तो उनसे हमें क्या पता लगता है, हिस्ट्री के बारे में ही पता लगता है कि जो एंशियंट टाइम में जो राजा रहते थे वो किस तरह की लाइफ स्पेंड करते थे, कैसे यहाँ पर रहते थे, उनके जो जगह देखते हैं कि कहाँ पर वो खाना खाते थे, कहाँ पर वो स्नान के लिए जाते थे, कहाँ पर वो सोने के लिए जाते थे। तो ठीक है, जो फोर्ट है इनके जो पैलेसेस बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस हैं, तो वहाँ से हमें क्या है, हिस्ट्री के बारे में ही पता लगता है। नेक्स्ट हमारा सोर्सेज है कॉइन। कॉइन से भी हमें क्या है, पास्ट के पता लगता है। कॉइन के ऊपर मेंशन होता है कि वो कॉइन किस टाइम पीरियड का है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, कॉपर के कॉइन आए थे, उसके बाद सिल्वर के, गोल्ड के, इस तरह के कॉइन आए हैं। तो हमें हिस्ट्री का उससे भी पता लगता है। अगर जहाँ पर सिल्वर और कॉइन, गोल्ड के कॉइन इश्यू थे जिस भी डेंसिटी में, जिस भी टाइम पीरियड में, इट मीन्स वो डेंसिटी और वो टाइम पीरियड क्या था, रिच था, अमीर था। ठीक है, तो हमें कॉइन से क्या है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगता है कि उस टाइम पे किसी भी डेंसिटी की, किसी भी एम्पायर की कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। ओके, नेक्स्ट हमारा लिटरेरी सोर्सेज आता है। लिटरेरी सोर्सेज में क्या होगा, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे राइटर हुए हैं, उन्होंने अपना अपना अलग अलग डिफरेंट वे में हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और क्या है, वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल करवाते हैं। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। एंशियंट टाइम में क्या था बेटा, कि जो राइटिंग होती थी वो क्या, किस पर होती थी, या तो क्लॉथ के ऊपर राइटिंग होती थी,
ठीक है। क्लोथ के साथ साथ क्या होता था, जो लीव्स होते हैं ताड़ की, ठीक है, उनके ऊपर होती थी, पत्तों के ऊपर भी क्या होती थी, राइटिंग की जाती थी, पत्तों के ऊपर लिखा जाता था और उसको संभाल के रखा जाता था। लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या हो गया था, पेपर आ गया था, पेपर के ऊपर लिखा जाने लगा था, और पेपर भी कैसा था, थोड़ा सस्ती क्वालिटी का, यानी कि अच्छा, जो ईजिली अवेलेबल हो जाए, उसके ऊपर लोग लिखने लग गए थे। ठीक है। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, तो इसमें जो होली टेक्स्ट होते थे, पवित्र बातें होती थी, उसके बारे में लिखना लगे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, जो भी राजा था उसका टाइम पीरियड उसमें लिखने लगे। ठीक है। लेटर एंड टीचिंग ऑफ सन्स, जो लेटर लिखते थे, एक दूसरे को पत्र देते थे। इसके अलावा जो टीचिंग ऑफ संत, जितने भी संत थे उनकी शिक्षाएं, ठीक है, जो भी संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनकी शिक्षाएं, पिटेंशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्स। तो इसके अलावा क्या रखा जाता था, जो भी राजा है, जो उस टाइम पे किंग होता है, जो भी वो डिसीजन लेता है और जो भी रूल रेगुलेशन थे, उनको क्या है, लिखकर मेंटेन किया जाने लगा और संभाल कर रखा जाने लगा। ठीक है ना। इसके अलावा जो अकाउंट्स वगैरह होते थे, टैक्स लगते थे, उसको भी क्या है, रिटर्न में रिकॉर्ड रखा जाने लगा। तो जो वो रिटर्न में रिकॉर्ड था, वो आज के टाइम में जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हमें क्या, किसका पता लगता है, हिस्ट्री के टाइम पीरियड का, कि किस टाइप की वो लाइफ स्पेंड कर रहे थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स। इसके अलावा कहाँ पर किए गए, वो कहाँ प्लेस कर दिए गए। ठीक है। पहले तो क्या होता था, रिटर्न, हैंड रिटर्न होते थे और कोलेक्ट किया गया कहाँ, वेल्दी पीपल, रूलर, मोन्स्टरी एंड टेम्पल्स, टेम्पल में होती थी या मोन्स्ट्रीज होती थी, वहाँ पर रखा जाता था। इसके अलावा जो रूलर होते थे उनके पास इन रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। लेकिन अब क्या है, इनको प्लेस कर दिया गया, कहाँ पर रिप्लेस किया गया, लाइब्रेरी में और आर्चीव्स में इनको रखा जाने लगा, लाइब्रेरी में इनका रिकॉर्ड रखा गया। दीज manuscript and document provide a lot of detailed information the historian, but they are also difficult to use। तो इसमें क्या है कि हमें इन चीज़ों से जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं, हैंड रिटन हमें मिली हैं, तो इनको रिकॉर्ड्स, इस रिकॉर्ड से हमें बहुत बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन डिफ़िकल्टी क्या है, इसको मेंटेन रखना और उसको स्टडी करना, दोनों चीज़ डिफ़िकल्ट हैं। नेक्स्ट हमारा है, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस। उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, सारी चीज़ें क्या थी, बाय हैंड ही होती थी। ठीक है। कथा सरित सागर, अंडरलाइन देम एज वेल एज। कथा सरित सागर है। राज तरंगिनी ऑफ हिस्ट्री है, कश्मीर रिटन बाय कलहन। तो राज तरंगिनी है, इसमें किसकी हिस्ट्री है, कश्मीर की हिस्ट्री है, और किसने इसको लिखा है, कलहन ने इसको लिखा है। पृथ्वीराज रासो है, रिटन बाय चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो बुक है और इसकी किसने लिखी है, इसको चंद्र बरदाई ने लिखा है। देयर आर सम इंटरनल क्वेश्चन बेटा, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको नोट करोगे। ओके। चंद्र बरदाई ने लिखा है, आर सम फेमस वर्क ऑफ द पीरियड, इस टाइम में ये फेमस वर्क रहा है। द मुस्लिम रूलर पैट्रोनाइज्ड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ देयर पीरियड मेनली इन पर्सियन। जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने किस तरह से अपने लिखा है, वो पर्सियन में लिखा है, क्योंकि वो बाहर से आए थे, पारसी उनको बोला जाता था, तो उनको पारसी लैंग्वेज ही ज़्यादा आती थी, तो उन्होंने इसी लैंग्वेज में इसमें लिखा है। फेमस वर्क ऑफ हिस्ट्री रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर अल बैरूनी, तहकीक हिंद। आपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में किया है कि जो अल बैरूनी उसके साथ आता है, अल बैरूनी ने अपनी तहकीक हिंद बुक लिखी है और उसमें क्या है, अपने उस टाइम के रूलर का क्या किया है, डिस्क्राइब किया है उसके बारे में। तो अबुल फजल्स की बुक क्या है, आईने अकबरी एंड अकबरनामा। अकबरनामा किसकी बुक है, अबुल फजल की, और आईने अकबरी। इसमें क्या है, अकबर के टाइम पीरियड में जो जो भी हैपन हुआ था, जो जो भी घटित हुआ था, उसके बारे में इसमें यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं इन बुक से। दिस
बुक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और बुक्स के नेम भी बेटा इन फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं अगर आप इनको लर्न करते हो तो। सम ऑफ द रूलर ऑल्सो रोट, कुछ और रूलर रहे हैं जिन्होंने क्या लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, सोसाइटी के बारे में हमें पता लगता है, और क्या है, कल्चर ऑफ द पीरियड, और उस पीरियड के दौरान क्या कल्चर था उसके बारे में भी हमें कहाँ से पता लगता है, जो ऑटोबायोग्राफी है जो हमारे रूलर की, उनसे। ओके, द फेमस वर्क ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत काम करवाए हैं। वो काम कौन से काम करवाए हैं, वो कहाँ पर लिखे हैं, जो उनकी बुक है उसमें लिखा है। कौन सी बुक है, फतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, बाबर की जो बुक है उसका क्या नाम है, तुज़के बाबरी। तो इस तरह से जो ये बुक है, और जहांगीर की बुक है का क्या नाम है, तुज़के जहांगीरी। सो इजी, बाबर की क्या है, तुज़के बाबरी, और तुज़के जहांगीरी, जहांगीर की बुक है। ठीक है ना, तो ये बुक लर्न करनी इम्पोर्टेंट है, बहुत कंपलसरी है बेटा। और इसके साथ ही जो हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है वो इन बुक से ही हमें मिलती है, ये लिटरेरी सोर्सेज में आता है। नेक्स्ट हमारे लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है कि जो फॉरेनर ट्रैवलर रहे हैं, कि फ़ॉरेन से जो भी आया है और उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ की हिस्ट्री के बारे में लिखा है, यहाँ पे उस टाइम पे जो लोग रह रहे थे, किस कंडीशन में लोग रह रहे थे, उसके बारे में लिखा है। ठीक है ना, तो उस टाइम पर बहुत सारे आए थे, जिसमें मेन फेमस कौन थे, बुट्टा, इबन बतूता। ठीक है, इबन बतूता आपने नाम सुना होगा, अफ्रीका से ये आए हैं। मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, रपाल फिच, बिरनर, ताविनार। अदर इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज पीरियड ऑफ फार्मेंस ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द किंग। तो इसमें क्या है, फार्मेंस क्या है, इम्पीरियल डिक्रेजेस, यानी कि इम्पीरियल जो शाही राइटर होते थे, यानी कि कोई भी राजा है उसके अंडर जो भी राइटर होते थे वो उनके बारे में क्या करते थे, लिखते थे, उसको बोला गया है यहाँ पर ही। ठीक है ना, तो ये क्या है, इन जितने भी फॉरेनर हुए हैं वो इंडिया में आए हैं किसी न किसी राजा के साथ, तो उन्होंने यहाँ इंडिया के बारे में लिखा है, और उन बुक से ही हमें क्या है, हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारा कि हमें हाउ वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, हम हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है ना, और दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस आर डूइंग in next video. Thank you.